मंच पर विराजमान शिव प्रसाद जी। शिव का मतलब आप जानते हैं कल्याण होता है, और कल्याण के अलावा कल्याण ही नहीं बल्कि वो सृजन और विनाश के अधिपति भी हो। ऐसे हमारे शिव प्रसाद जो मंच पर विराजमान है। अगाड़ी जी, अगाड़ी जानते हैं ना, the person who leads us. Right, so he is symbolic of advancement and progress. ऋचा is a name of वेद, स्तुति, श्रद्धा और सृजनात्मकता। ये सारे गुण ऋचा के साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसी हैं हमारी ऋचा जी। और चौथे अरविंद जी। अरविंद का मतलब आपको शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन अरविंद उस कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग जो कठिनाइयों में भी हमेशा मुस्कुराता है। और आप सबको प्रणाम करते हुए मेरे सामने विराजमान सभी संकाय सदस्यगण, कुल सचिव महोदय, कीर्तनियंत्रक महोदय और आप सब मित्रों, आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट लेट यू स्लीप, एंड नंबर 2, आई मेक यू प्रॉमिस दैट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश बट आई नो हिंदी बेटर देन आई नो इंग्लिश। और इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से, जब लोग कहते हैं कि आपकी भाषा क्या है, तो मैं उसका जवाब देता हूँ बीच भाषा वास्ते। तो लोग देखते रहते हैं तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप मुझे लिवलीहुड की भाषा पूछ रहे हैं तो वो अंग्रेजी है, और अगर दैनिंदन भाषा पूछ रहे हैं, संस्कृति की भाषा पूछ रहे हैं, तो वो हिंदी है। इसलिए मुझे अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति देने में आनंदित होता हूँ, और उसी क्षण की प्रतीक्षा करता हूँ। इवन जब मुझे अंग्रेजी संगोष्ठियों में भी बोलना होता है, तो आई ट्राई टू मेक यूज ऑफ द मिक्स रादर देन मेकिंग यूज ऑफ इंग्लिश। और वो भी इसलिए बताना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे अंग्रेजी का प्रोफेसर, अंग्रेजी तो बोलना नहीं आता हिंदी। राइट, सो इट बिकम्स कंपल्सरी ऑन माय पार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश इवन इन दोस कॉन्फ्रेंसेस। डियर फ्रेंड्स, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन बिरसा मुंडा जी। Basically, when we talk about जनजाति गौरव and why do we celebrate it, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनजातियों का इस राष्ट्र के विकास में क्या योगदान रहा, उनके योगदान को याद किया है और उस योगदान को राष्ट्रीय अस्मिता का पाठ किया। और इसीलिए सरकार ने 2021 में निर्णय किया कि अब से बिरसा मुंडा जी की जो जन्म दिवस है उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। और तब से मैं बताऊं आपको, ये सुनकर आपको हर्ष होगा कि जितने भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुए, जितने भी जयंतियों के, उसमें सबसे ज़्यादा जयंती राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाई गई, बिरसा मुंडा जी अक्रॉस द कंट्री। यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को छोड़ दीजिए, उसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा जयंती किसी की बनती है तो बिरसा मुंडा जी की गौरव जयंती के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप। मित्रों, जब हम देखते हैं बिरसा जी का इतिहास, तो बिरसा जी का पूरा इतिहास, जैसा कि वक्ता बता रहे थे, स्वधर्म और स्वराज की रक्षा के नाम से जुड़ गया। वो उसके सिनोनिम बन गए, और सिनोनिम बनने के कई कारण थे, क्योंकि प्रमुख कारण ये था कि जब भी हम राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अस्मिता को दबाया तो जा सकता है, किंतु राष्ट्रीय अस्मिता को खत्म नहीं किया जा सकता। और जब भी राष्ट्रीय अस्मिता की चर्चा होती है तो वह राष्ट्रीय अस्मिता जब भी समय मिलता है वो डबल प्राण के साथ पुनः खड़ी होती है। और यही आप बिरसा जी के जीवन में देखेंगे कि इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी वो जीवंत रहे, और जीवन के सिर्फ 25 वर्ष जिए, लेकिन 25 वर्षों में उन्होंने जो किया वो बड़ा अद्भुत था। और जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे, वो इतना अद्भुत किया कि उनको भगवान की उपाधि प्राप्त हो। मित्रों, जब उनके जीवन की बात करते हैं, उनकी प्रशंसा की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु आजकल तो यक्ष प्रश्न है, क्योंकि सबाल्टर्न स्टडीज मेरा विषय रहा है, इसलिए इस विषय पर आई कैन स्पीक फॉर आवर्स टुगेदर, और उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सुलाऊंगा नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं करूंगा। दो चीज़ों की बात करना चाहता हूँ।
आज के समय में इस राष्ट्र को किस बात की आवश्यकता है। मित्रों, मैं ट्राइबल फील्ड में गया हूँ, ट्राइबल सर्वे भी मैंने किए हैं और मैंने ये पाया है कि किस तरह के षड्यंत्रकारी विध्वंसकारी चीज़ें वहाँ संचालित होती हैं और उन विध्वंसकारी प्रवृत्तियों का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि किस तरह से जनजातियों को सनातन संस्कृति से अलग किया। इस कॉन्स्पिरेसी को पहचानना होगा। अपने यहाँ अजमेर में इसके प्रभाव को महसूस अपन नहीं करते हैं, लेकिन मैं चूँकि उदयपुर का रहने वाला हूँ और उदयपुर में मैंने देखा है, इफ़ यू गो टू द ट्राइबल बेल्ट ऑफ बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड द विसिनिटी ऑफ गुजरात, you will find a lot of things happening in the name of religion। मित्रों, स्कूलें भी चलती हैं, जैसा कि बिरसा जी को अनुभव हुआ, मिशनरी स्कूल में भेजे गए, 5वीं तक की शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? सबसे पहले उनको कहा गया कि गोमांस खाइए। गोमांस खाना वर्जित था। उन्होंने कहा मेरे पूर्वजों ने नहीं खाया, मैं गोमांस नहीं खा सकता। शिखा रखने की प्रवृत्ति सनातन में होती है। शिखा उनके सिर पर भी थी। एक बार शिखा को काटा गया, कतरा गया, किसी साथी ने कतरा, उस अपमान को उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन जब दूसरी बार शिखा को कतरा गया और वो भी पादरी के कहने से, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उसी वक्त कहा कि तुम पादरी और ब्रिटिश शासन के लोग एक हो, मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूँ। मित्रों, उसी वक्त तो स्कूल का उन्होंने परित्याग कर दिया, घर वापस चले आए। जैसा कि मित्रों ने बताया कि मौसा और मौसी के घर रहे। आज भी ट्राइबल बेल्ट में जाते हैं तो मुझे 6 वर्ष पुरानी घटना याद आती है। जब मैं सुबह घूमने निकलता था तो एक मित्र ने, ट्राइबल फ्रेंड थे, 2 बच्चे थे, पत्नी की डेथ हो चुकी थी, वो ये ढूंढ रहे थे, मैं भी जा रहा था, वो ढूंढ रहे थे और कह रहे थे कि इस बच्चे को रखना है, किसके यहाँ रखना। मीन्स आई डोंट हैव एनीथिंग टू फीड हिम। कहाँ रखूँ इस बच्चों को, किसको गोद दूँ, कौन लेना चाहता है, मैं फ्री में दे दूंगा, पैसे भी नहीं। मित्रों, आज भी ट्राइबल बेल्ट में जनजातियों में ऐसी स्थिति है। बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम स्थितियों को पहचानें और जितनी हद तक सिंपैथी से, मैं आपको बताता हूँ, ट्राइबल नेचर ऐसी है, उस सिंपैथी को स्वीकार नहीं करते। Therefore we need to be empathetic। अगर आप उनसे कह रहे हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, they will get angry and they will not admit anything that you give to them। और अगर आपको इसका प्रत्यक्ष रूप में इस बात को देखना, तो आप जगदलपुर चले जाइए, जो छत्तीसगढ़ में आता है। वहाँ पर मेरे साथ ये घटना हुई। मैं होटल में रुका था, मैंने पूछा आप कौन हो, उन्होंने कहा मैं ट्राइबल बेल्ट का रहने वाला हूँ, और उन्होंने अपनी उसका नाम भी बताया। भील से अलग कोई जाति थी जिसका नाम उन्होंने बताया, मैं उसका हूँ, समुदाय का हूँ। तो मैंने उनको कुछ पैसे देने चाहे और उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक, वो पैसे भी कुछ नहीं, कोई टिप टाइप होता है जो अपन देते हैं होटल में, मैंने उनको वो टिप देनी चाहिए, उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक मना कर दिया। साहब, मेरे को शाम को 300 रुपया मिलता है और वो पर्याप्त है मेरे चलाने के लिए। अगर टिप आप मुझे देंगे तो मैं मालिक को दे दूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूँगा। इतनी ईमानदारी अगर आज भी किसी समुदाय में है मित्रों, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनजाति समुदाय में। और ये जो अच्छी बातें हैं, इन बातों को हमें सनातन से मिलाना होगा। जब इन बातों को हम भी अप्रिशिएट करना सीखेंगे, क्योंकि हमने ट्राइबल की सिर्फ गरीबी देखी है, ट्राइबल की सिर्फ ऐसी आदतें देखी हैं कि वो कैसे रहते हैं, गंदे रहते हैं। क्यों रहते हैं? कोई भी ट्राइबल गंदा नहीं मिलेगा एक्सेप्ट उसकी व्यवस्था नहीं हो। हम उसकी तह में जाने की कोशिश नहीं करते। Let us learn how to appreciate the tribal culture because they have been an integral part of this country। नंबर 1। नंबर 2, धर्मांतरण की जो प्रवृत्तियां अभी भी चल रही हैं ट्राइबल बेल्ट में, उनको भी रोकना हो। मेरे पास यूजीसी का एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स पर था, लेकिन जब मैं गया तो स्कूलों में एक्सपेरिमेंट निकालना था। तो जानबूझ करके मुझे सूचना मिली कि किस तरह से अंग्रेजी सिखाने के नाम पर कुछ स्कूलों के द्वारा, कुछ पादरियों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के आयोजन किए जाते हैं और उन आयोजनों में उनको क्रिश्चियनिटी की दीक्षा दी जाती है।
उनकी शिखा कटवा दी जाती है और क्रोस पहनाया जाता है, और सारी बातें अंग्रेजी के जितने सेंटेंस दिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी से संबंधित होते हैं। मित्रों, मैं बताऊं आपको, अभी भी वो खतरा टला नहीं है। The things are happening in a systematic way, and therefore we need to identify the conspiracy that is being hatched against the Sanatan Sanskriti in this country. And unless we are able to identify that conspiracy, maybe that we will not be paying the true tribute to Birsa Munda ji, because he fought for the whole life for this. और इसलिए उनके साथ, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, स्वराज और स्वधर्म उनके सिनोनिम्स बन गए। उन्होंने कई शब्दों का इजाद किया और वो शब्द ऐसे थे जो सनातन संस्कृति को प्रकट करते। लेकिन ट्रांसलेटर्स ने भी हमारे साथ किस तरह का न्याय किया, बहन जी अभी बता रही थी। उल गुलाम शब्द मिस इंटरप्रेट किया गया, उसी तरह से सिंह बोगा मिस इंटरप्रेट किया गया, उसी तरह से आबा मिस इंटरप्रेट किया गया, इक्वल शब्द नहीं बताया गया, नियत इक्विवेलेंट बता दिया, और उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और इस आधार पर यह कहा गया कि इनका तो अपना, क्योंकि उन्होंने कहा बिरसायत, और बिरसायत के नाम पर उनका कोई ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे अलग धर्म चलाना है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर हम सनातन की रक्षा करेंगे। उसको एक अलग पंथ बना दिया गया, ये दिखाने के लिए भगत मूवमेंट चला। भगत मूवमेंट को भी तथाकथित इतिहासकारों ने, समाजशास्त्रियों ने ये बताया कि भगत मूवमेंट में ये चीज़ें हैं जो इसको सनातन से अलग करती हैं। वो चाहे 10% भी नहीं है ऐसी चीज़ें, 90% चीज़ें ऐसी हैं जो भगत मूवमेंट में और सनातन धर्म में एक जैसी है, लेकिन 10% चीज़ों का प्रचार है। मित्रों, इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकना होगा। हमें इनके सही इतिहास को पहचान करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो एक दिन ऐसा होगा जब आदिवासी जनजातीय तबका इस सनातन संस्कृति का पार्ट न होकर के किसी दूसरी संस्कृति का पार्ट हो। पिछले 3 सालों में बदलाव आया है और मैं समझता हूँ ये बदलाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसलिए अब ऐसा नहीं होगा, ये भी मुझे विश्वास है। आदिवासी जनजाति सनातन संस्कृति के पार्ट थे और रहेंगे, लेकिन हम शिक्षाविदों को, जो अनुवाद करता है स्पेशली उनको, बाकी संबंधी में सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पर तो शोध हो रही है, लेकिन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट अभी भी अछूता है। हमारा मैसेज सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के माध्यम से दुनिया में जाता है, और इसलिए उस लिंग्विस्टिक पार्ट को हमें देखना होगा कि उल गुलान का वास्तव में मतलब क्या है। जैसा कि 1857 के बारे में क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया और उसको क्रांति नहीं, सिकोय म्यूटिनी कह दिया गया, लेकिन उसके बाद सावरकर जी आए और उन्होंने कहा प्रथम स्वाधीनता का संग्राम था। इसी तरह से ये भी, जब आप उल गुलान का वास्तव में शब्द देखेंगे, अर्थ देखेंगे संथाली में, तो इसका मतलब होता है स्वधर्म या स्वराज के लिए किया जाने वाला संग्राम। इन चीज़ों को कौन करेक्ट करेगा? हमारा दायित्व तो बनता है कि इन चीज़ों को करेक्ट करें। इसी तरह से सिंह बोगा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता था ईश्वर। सिंह बोगा का मतलब होता था वह परम शक्ति जिसमें हम सबकी आस्था है। हमने इन सब को रिलीजियस बनाने की कोशिश की और उसके आधार पर एक सेक्ट ने यह कहना शुरू किया, एक स्कूल ऑफ स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया कि they have never been a part of Sanatana Sanskriti and therefore they need to be treated separately. This conspiracy is to be brought out and must be diffused, because that is the real tribute. That would be the real tribute to Birsa Munda ji, and that is the need of the hour also. There are other number of words also which we can discuss, but I would like to say that बिरसा मुंडा जी की जयंती का उपयोग राष्ट्रीय अस्मिता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ हमें इंक्लूसिवनेस बढ़ाने के लिए भी इस दिवस का प्रयोग करना चाहिए। हम क्या क्या कर सकते हैं इस दिन, जिससे कि हम ट्राइबल संस्कृति को अपना सकें, आदिवासी हमें अपना सकें, जनजाति हमें अपना सकें और हम जनजातियों को अपना सकें। विश्वविद्यालय स्तर पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यूजीसी की तरफ से भी आता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उन सब के अंतर्गत इन सब चीज़ों का आयोजन किया जा सकता है।
मैं विश्वविद्यालय के जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के मिलनों का आयोजन वो करें। अगर हमारे यहाँ आदिवासी छात्र जनजाति छात्र नहीं हैं तो बाहर से बुलाएं, कुछ तो जनजाति छात्र होंगे, बाहर से बुलाएं, उनका समागम रखें और इस तरह से इंक्लूसिवनेस को प्रोत्साहित करें और यही उनके प्रति बिरसा मुंडा जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद, आभार। मुख्य अतिथि का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे आग्रह को स्वीकार कर, इनकी व्यस्तताएँ रहती हैं और इन्होंने आग्रह भी इसलिए स्वीकार किया कि आज सैटरडे था, इसलिए इनको छुट्टी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। So she agreed to come here. I am greatly obliged. I am also thankful to Mr. Agadi that he also agreed to do it, and to both my colleagues who have consistently been doing it. As you know, we wanted to organize it at a larger scale. लेकिन 15 तारीख इतनी व्यस्त है, जैसे मैंने बताया, बाद में मुझे बताया गया कि इतने लार्ज स्केल पर इसका आयोजन किया जा रहा है कि कोई बड़े लोग फ्री ही नहीं थे। बाबूलाल जी खराड़ी से बात की, राज्यपाल महोदय से बात की, उसके बाद सांसद जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र से हैं उनसे बात की, शिक्षा मंत्री जी से बात की, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, सब लोग व्यस्त थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, एंड देयर वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमें ऐसे व्याख्यान सुनने को मिले। शायद हम उनको बुलाते तो इन व्याख्यानों से वंचित रहते। एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।